हर सुबह वही मातम दरो दीवार के साथ, कितनी लाशें मेरे घर आएंगी सुबह अखबार के साथ। आज वो चुप हैं जो बहुत बोलते थे, लोग समझौता किए बैठे हैं सरकार के साथ। राहत इंदौरी साहब की एक गज़ल, उसका एक शेर, इसे थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। जो बहुत चुप थे अब बहुत बोलते हैं, कोई समझौता नहीं होता सरकार के साथ। स्वागत है आपका सोलो कास्ट के पहले एपिसोड में। यहाँ सोलो के 3 मतलब हैं। पहला तो अकेले, दूसरा नींद और तीसरा सो लो, मतलब बहुत ही निम्न। अब ये पॉडकास्ट तो निम्न स्तर का नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कुछ लोगों को लग सकता है कि ये पॉडकास्ट या मेरे वीडियोस निम्न स्तर के हैं। तो जिसको जैसा समझना है वो वैसा समझने को स्वतंत्र है, बट यहाँ पर हम अच्छी बातें करेंगे, सच्ची बातें करेंगे। हालांकि अच्छी और सच्ची बातें लोगों को ज़्यादा पसंद आती नहीं हैं, बट तो भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा रॉ और अनफिल्टर्ड रखा जाए। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, इनके बारे में आप सुन सुनकर पक गए होंगे पिछले कुछ दिनों से। अधिकतर लोग इन्हें अब नापसंद कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, और इसमें कोई राज की बात नहीं है कि मैं भी इन दोनों को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ शुरू से ही। रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर जो भी बातें की जाती हैं, उसकी जो भी क्लिप्स बनती हैं, उनको हम कई बार डिबंक कर चुके हैं और रणवीर को कॉल आउट कर चुके हैं इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस फैलाने का कारण बताकर। समय रैना भी ऐसे ही हैं, वो डार्क कॉमेडी करते हैं। अब डार्क कॉमेडी क्या होती है मुझे ज़्यादा समझ में आती नहीं है, जो लोग देखते हैं वो ठीक है। जिस तेज़ी से सिस्टम ने अपना काम किया मैं देखकर बहुत हैरान हूँ, और अगर इसी तेज़ी से काम किया जाएगा आगे भी सभी मुद्दों पर, सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं, तो हमारा देश बहुत ही जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, विश्व गुरु बन जाएगा। जिसकी बात हम हमेशा करते रहे हैं, वो सच में बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसी कार्रवाई बाकी सब चीज़ों पर हो रही है? जितने भी मुद्दे हैं देश के, बेरोजगारी, गरीबी, विमेन सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जीएसटी, पर कैपिटा जीडीपी, क्लाइमेट चेंज, बढ़ता पोल्यूशन, एक्यूआई, इसके अलावा भी बहुत सारे हजारों मुद्दे हैं ऐसे जिस पर कोई बात नहीं करता। ये कोई मुद्दे ही नहीं समझता इनको, स्पेशली पोल्यूशन को या क्लीन वाटर को। कोई इस पर कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि इस पर बात करने से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी इसकी बात हमने एक रिसेंट वीडियो में की थी कि लोग हमेशा सेलेक्टिव आउटरीच करते हैं, और सेलेक्टिव आउटरीच किसी एक मुद्दे पर बेस्ड होता है। किस मुद्दे पर? जिस पर आपको पूरी जनता का सपोर्ट मिलता है। जितने ज़्यादा लोगों का सपोर्ट आपको किसी मुद्दे पर मिलेगा, उतना ज़्यादा आउटरीच किसी मुद्दे पर होगा, यानी उतने ज़्यादा लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। अब चूंकि ये मुद्दा सबके दिल के बहुत करीब है, तो इस पर सभी लोग रिएक्ट कर रहे हैं अच्छे या बुरे तरीके से। बट बात यहीं पर रुक जाती तो बहुत अच्छा था, पर हमारे देश में लोग इतना आसानी से कहाँ रुकते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, हद से गुजर जाते हैं। तो कुछ लोगों ने रणवीर अलाहाबादिया को देश से निकल जाने के लिए बोला, कुछ लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेने को बोला, कुछ लोगों ने बोला उसको कैंसिल कर दो, उसका चैनल डीएक्टिवेट कर दो, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि उसे सज़ा होनी चाहिए, और एक भाई साहब ने तो यहाँ तक बोला कि उसे मार डाला जाना चाहिए, उसकी मॉब लिंचिंग की जानी चाहिए। रियली जस्ट फॉर अ स्टूपिड नॉन जोक, जो एक 10 साल पुराने शो में, वो भी कॉपीड था, किल टोनी करके एक शो आता था पहले, उसी की एग्जैक्ट कॉपी था इंडियाज गॉट लेटेड। था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके सारे एपिसोड अब हटा दिए गए, एक भी एपिसोड अब नहीं है इंटरनेट पर। और वो जोक भी बहुत लोगों ने बहुत बार क्रैक किया है। कनन से लेकर कपिल तक सभी लोगों ने उस जोक को बहुत बार पब्लिक में, नेशनल टीवी पर बोला है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये सेलेक्टिव रवैया क्यों? चलिए उनको तो छोड़ दीजिए, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। बाकी इतने सारे लोग इंटरनेट पर जो गंदगी मचा रहे हैं, स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, फूहड़पना फैला रहे हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करता। कार्रवाई तो छोड़िए, उसको तो प्रमोट किया जाता है कई कई केसेस में हमारी सरकार द्वारा। जो लड़की थी इंडियाज गॉट टैलेंट में, जो जज पैनल में थी, उसको गंदी गंदी गालियां मिल रही हैं, डीएम्स मिल रहे हैं, जान से मारने की धमकी, बलात्कार की धमकी, उसके पूरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं। ऐसी गालियां जो शो पर तो कोई क्या बोलेगा, शो तो बंद करवा दिया। अब ये गालियां, ये गाली कल्चर जो हमारे देश में सड़कों पर, घरों में, हमारे इंटरनेट पर सब जगह फैला हुआ है, उसको कैसे बंद करेंगे? कैसे बंद करेंगे? जो डिमांड है इस तरह के कंटेंट की, जो इतने सारे लोग, करोड़ों लोग उसको देखते हैं, उसको कैसे बंद करेंगे?
अगर स्यूडो साइंस कोई फैला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, फूहड़ता फैला रहा है, इस तरह की बकवास कर रहा है, उस तरह की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, भर भर कर है। और जिस तरह का कंटेंट हम लोग बना रहे हैं उसकी ऑडियंस अब जानते ही हैं। हम जैसे क्रिएटर्स का इतना सारा टाइम और एफर्ट जाता है हर एक मिस इन्फॉर्मेशन स्यूडो साइंस को कॉम्बैट करने में। एक जना तो क्लेम करके निकल जाता है। अब जो जितने भी क्रिएटर्स हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, उनका टाइम इसी में जाता है कि उस क्लेम को, उस गंदगी को साफ करने में। पर क्या उससे कोई भी फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तो भी बहुत थोड़ा बहुत कम। और आयरनी ये है कि जिस इंसान के पॉडकास्ट में मंत्री से लेकर संतरी तक पहुंच गए, अपना जमकर प्रमोशन किया, सबसे पहले वही लोग थे जो उसके खिलाफ जाकर खड़े हो गए थे। यानी क्या सबक मिलता है? इस चीज से सबक मिलता है कि कोई किसी का सगा नहीं है। आप जिसको अपना मान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं प्रोटेक्टेड हूं, मेरे को पॉलिटिकल बैकिंग है, कुछ नहीं है ऐसा। एक गलती करेंगे आप और आप एक सेकंड में सब लोगों के एंटी हो जाएंगे। अगेन, ये कोई जस्टिफिएबल एक्ट है ही नहीं। बकवास की गई थी, उसका खामियाजा भुगता गया। बट जैसा मैंने कहा कि ये लोग हमेशा से ऐसे ही थे, चादर ओढ़कर, मोरालिटी की चादर ओढ़कर बैठे हुए थे। पूरा वीडियो बनाया हमने इस बारे में कि मॉरल्स क्या होते हैं, क्यों कुछ इस तरह की नाटकबाजियां करते हैं। बट ये लोग हमेशा से ऐसे ही थे। तो क्या हमारा सिस्टम, हमारी सरकार, हमारी जनता इतनी अंधी है कि उसको दिखता ही नहीं है किसी चीज़ के पीछे का लिबास, और उसको सिर्फ समझ में आता है ऊपर का जो आवरण ओढ़ रखा होता है हमने, सिर्फ वही दिखता है? क्या इतने अंधे, इतने सुपरफिशियल हैं हम लोग कि एक पल में किसी को सर पर बिठा देंगे, उसको मिलियंस मिलियंस फॉलोअर्स दे देंगे, करोड़ों में लाइक्स दे देंगे, और जैसे ही कुछ गड़बड़ होगा उसको धरातल पर पटक देंगे, पाताल में घसीट के ले जाएंगे उसको? सच में लाइफ इज वेरी अनसर्टन। ये कैंसल कल्चर तो हमारे देश में हमेशा से रहा था, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। जब बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे तो सबसे पहली चीज हम यही सीखते थे, बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। अब वो मजाक में बोला करते थे, बचपने में बोला करते थे, अब वो चीज बड़े होकर भी कुछ लोग करे जा रहे हैं और वो बड़े हुए ही नहीं। गालियों का जहाँ तक सवाल है, गालियां देना ना जस्टिफाइड है, ना कभी जस्टिफाइड हो सकता है। इतने सारे एपिसोड बनाए हमने, इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, आज तक कोई गाली नहीं दी। जो गाली भी होती है अगर, तो उसको भी मैं मेक श्योर करता हूँ कि उसको पूरा बीप करूँ, ताकि कोई भी बच्चे देख रहे हैं, कोई और ऑडियंस देख रहे हैं, उनके मन में इस तरह की चीज़ें ना जाए। ऑफकोर्स गालियाँ हम सबको पता है, मैंने बचपन से खूब गालियाँ दी। पर एक समय ऐसा आया, बचपन में हम सब बेवकूफ़ होते हैं, मैं भी बेवकूफ़ था, पर एक समय ऐसा आया जब मुझे पता चला कि उन गालियों का असली मतलब क्या होता है। असली मतलब जब ये पता चला तो दिमाग खुला थोड़ा, और उसी पल से मैंने तय कर लिया कि ना मैं गाली दूंगा, ना किसी को देने दूंगा, और ना ही किसी की गाली सुनूंगा। पर जो उस तरह का कंटेंट एंजॉय करते हैं वो उनकी मर्जी है, उनकी पर्सनल चॉइस है। पर अगर हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर किसी को अपनी पर्सनल चॉइस दें, भले ही वो कितनी भी एब्सर्ड हो, कितनी भी बकवास हो, एज लॉन्ग एज वो किसी की प्राइवेसी में हनन ना करें। अगर हम पूरे समाज को सुधारने निकले हैं तो हमें शुरुआत अपने आप से करनी होगी, अपने आसपास से करनी होगी, ना कि कुछ चंद लोगों पर कार्रवाई करके इस मैटर को क्लोज कर देना, अपने हाथ झाड़ लेना और कुछ 2-4 लोगों को स्केपगोट बना लेना, क्योंकि बहुत आसान है 2-4 लोगों को बलि का बकरा बना देना। और अगर आप समझ रहे हैं कि इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये समझ लीजिए कि अगर किसी का घर जलता है और आप उस जलते हुए घर को देखकर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये आग हवा के साथ आपके घरों तक भी पहुंचेगी, हमारे घरों तक पहुंचेगी। तो अगर आप आज विरोध नहीं कर रहे हैं तो कल विरोध करने लायक बचेंगे भी नहीं। कर दो इन्हें अनसब्सक्राइब, कर दो अनफॉलो, इनको 1-2 महीने के लिए बैन कर दो, इनको वार्निंग दो कि दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारा चैनल डीएक्टिवेट हो जाएगा। पर इनको जेल भेजना या इनको जान से मारने की धमकी देना, मॉब लिंचिंग तक की धमकी देना, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। दैट इज़ नॉट फेयर। क्योंकि जेल ही अगर एकमात्र रास्ता होता
तो हमारे देश के आधे से ज्यादा लोग जेल में बैठे होते हैं इस तरह का कंटेंट बनाने और कंज्यूम करने के अपराध में। इंस्टाग्राम पर इस तरह की फूहड़ता, भले ही वो गालियों के फॉर्म में हो, अश्लील कंटेंट के नाम पर हो, फूहड़ कंटेंट के नाम पर हो, या स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर हो, काफी समय से चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। आप और मैं इस चीज को अच्छे से जानते हैं, पर कोई इसके बारे में कोई एक्शन नहीं उठाता। कोई सख्त कदम तो छोड़िए, एक कदम भी इस बारे में नहीं उठाए जाते। एक भी कदम। कार्रवाई करने के नाम पर हम सिर्फ कुछ लोगों को बलि का बकरा बना देते हैं। अक्सर हमारे देश में क्या होता है कि असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के ट्रिवियल मुद्दों को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया जाता है। उन्हीं पर कुछ दिनों तक बहस चलती रहती है और बाकी जो मेजर मुद्दे हैं, बाकी सब चीजों पर ध्यान हट जाता है लोगों का। ये जो डाइवर्जन का खेल है वो सदियों पुराना है, रोम से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। क्या हम में से किसी को किसी की भी अपने अलावा पड़ी है? मान लीजिए आपको मेरी कोई बात बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मोस्ट लाइकली आप मेरे वीडियोस को देखना छोड़ देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट कर देंगे। मोस्ट लोग यही करते हैं। मुझे या किसी और कंटेंट क्रिएटर को धमकी देंगे जान से मारने की या कोर्ट केस की या पुलिस की। वो होगा उसको कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर लेके जाना। डोंट लाइक, डोंट वॉच। बहुत तेरी चीजें हैं दुनिया में करने को, जरा नजर तो दौड़ाइए। बहुत मुद्दे हैं आउटरीच करने को, जरा आवाज तो उठाइए। आज हम गुस्सा हैं, कल शांत हो जाएंगे। आज लेटेंट है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और। हमें सिर्फ एक बहाना चाहिए, एक मुद्दा चाहिए अपनी एंगर को, अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए। गुस्से को सही जगह पर चैनलाइज कीजिए। अगर आपको इस सीरीज का पहला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरह के वीडियोस, पॉडकास्ट्स, कमेंट्रीज, रिव्यूज़ हम इस चैनल पर लाते रहेंगे जो साइंस और रैशनैलिटी के बाउंड्री से भी बाहर माने जा सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।